नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपीटीजीटी परीक्षा दृष्टि में संधि विचार हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज यण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और इस वीडियो में संभावित प्रश्न क्या आ सकते हैं, कौन से संधि अनिवार्य है उसके बारे में भी देखने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों का अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। ये अभी देखिए TGT के 1999 काफ़ी पहले वाले TGT के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अर्थात संधि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है उपरोक्त या उपर्युक्त या उपरोक्त या उपर्युक्त। तो शुद्ध रूप कौन सा है? उपर्युक्त। ठीक है, ये उपर्युक्त। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर ये दे देगा कि उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या है तो क्या हो जाएगा? उपरि धन युक्त। क्या हो जाएगा? उपरि धन युक्त। ठीक, उपर्युक्त यही बनेगा। और अगर संधि पूछेगा, संधि का नाम पूछेगा तो यण संधि। ठीक है, कौन सी संधि? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिए, उपरि धन युक्त उपर्युक्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी दिया है, बी में दिया है लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मातृधन औदार्यम का शुद्ध रूप है। यह भी देखिए TGT की 2003 की परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2003 में। ठीक है, क्या पूछ रहा है? मातृधन औदार्यम का शुद्ध रूप होगा तो क्या मात्रोदार्यम होगा या मात्रौदार्यम होगा या मातृदार्यम होगा या मातृ औदार्यम होगा? तो मातृ यहाँ तय में रह है, तय में आपका रह है और तय रह में त्रय बनता है। ठीक है, तो री के स्थान पर रह होता है और तय और रह मिलकर के त्र हो गया। क्या हो जाएगा? मात्रौदार्यम होगा। क्या होगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मातृधन औदार्यम दे करके यदि संधि विच्छेद पूछता है तो मातृधन औदार्यम। ठीक है, या इस तरह से भी पूछ सकता है, मात्रौदार्यम में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। और किस सूत्र से? तो इको यणच से। किससे? इको यणच। ठीक है, यणच से क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। इक में कौन कौन से अक्षर आते हैं? ई, उ, री और री, यही 4 वर्ण आते हैं इक में। ठीक है, इक स्थाने यण। ठीक है, यण जहाँ ही रहे यह वह रल। ठीक है, अभी आगे हम बता रहे हैं। फिर दे रहे हैं, यण संधि होगी जब। यण संधि कब होगी? यह भी देखिए TGT की 2004 की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यण संधि कब होगी? जब a प्लस ई आवे तब होगी, या फिर ई प्लस ई आवे तब होगी, या a प्लस ए आवे तब होगी, या ई प्लस ए आवे तब होगी। तो जो लोग नियम पढ़े हैं, यण संधि का नियम पढ़े हैं, उनके लिए तो यह प्रश्न हलवा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब संधि आप पढ़े हैं, चाहे वो गुण संधि हो अथवा दीर्घ संधि हो या अयाद संधि हो, यण संधि हो, ठीक है, ये सब अगर पढ़े हैं, इसके सूत्रों को अध्ययन किए हैं, नियम को देखे हैं, तो गलत नहीं होने वाला है। अब इन सब प्रश्नों का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए a प्लस ई क्या हो जाएगा? a प्लस ई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
ठीक है। और ये क्या है? गुण है। ये क्या है? गुण है, ठीक है, गुण हो गया। ई प्लस ई क्या है? बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या है? दीर्घ है। क्या है? दीर्घ। ए प्लस ए तो आई में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? आई में। और आई क्या है? वृद्धि है। क्या है? वृद्धि है। अब ये जब पहला गुण हो गया, बी दीर्घ हो गया और सी आपका वृद्धि हो गया, तो यण संधि होगी। तो यण संधि पूछ रहा है तो एक ही तो बच रहा है, ई प्लस ए, यही बच रहा है, ठीक है। ई के स्थान पर यह हो जाता है, ई के स्थान पर यह हो जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इको यणच जो सूत्र है, तो इक यण और अच यही तीन वर्ण हैं, तीन शब्द हैं। तो इक क्या है? ई उ री ली के बाद कहता है असमान स्वर आवे। तो ई के स्थान पर चाहे अ आवे, कोई भी असमान स्वर आवे, तो ई का य, उ का व और री का र और री के लय में यह परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इतना आप जानते हैं। ये बताने का अर्थ है, मान लीजिए यही है ई और उ और री और ली, यही है। अब कोई भी असमान स्वर इसके स्थान बाद में आएगा तो ई का य में चेंज हो जाएगा और उ का व में चेंज हो जाएगा और री का र में चेंज हो जाएगा और री का लय में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी में आपका चारों में चेंज होगा, ठीक है। ई का य, उ का व, री का र और री के लय में चेंज हो जाएगा, ठीक। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में इको यणच सूत्र से संधि हुई है। यह देखिए टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। इस आपको PYQ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप देखें कि ऐसे ऐसे जो प्रश्न हैं संधि से संबंधित, यण संधि से संबंधित, वो अभी परीक्षाओं में किस तरह से पूछे गए हैं, उसका एक आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? यण इको यण सूत्र से संधि हुई है। क्या प्रत्येक में यण इको यण सूत्र से संधि हुई है, या भवनम में हुई है, या परोपकारः में हुई है, या अत्रैकः में हुई है? तो इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ भवनम है, क्या है? तो भवनम का क्या हो जाएगा? भवनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भो धन अनम, भवनम, तो आयात संधि हो जाएगा भो धन अनम, ठीक है, अनम, ठीक है। क्या हो जाएगा? भवनम हो जाएगा। और तो भवनम क्या है? आयात संधि है। फिर परोपकार, परोपकार पर धन उपकार है, पर धन उपकार है, ठीक है, पर धन उपकार है, परोपकार है। ए और ओ मिलकर के ओ हो गया है, उ मिलकर के ओ हो गया है, ये गुण हो जाएगा। और यहाँ तीसरा है अत्रैकः, मतलब अत्र धन एक है। क्या? अत्र धन एक, क्या हो जाएगा? अत्रैकः। अत्रैकः में क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगी। तो ये तो तीनों समाप्त हो गया। अब यहाँ ए बचता है। क्या बचता है? ए, मतलब प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। यहाँ इसका क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक, ठीक है। तो प्रत्येक है, तो प्रतिधन ई, यहाँ ई आया और ई के स्थान पर यह हुआ है यहाँ प्रत्येक में, ठीक है। तो प्रत्येक में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। इको यण सूत्र से प्रत्येक में ही संधि हुई है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप अगर करेंगे तो कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक। और आपको नियम स्पष्ट होना चाहिए, नियम पढ़ना चाहिए। इसी नाते आपको टेक्स्ट बुक, चाहे बाबूराम सक्सेना हो, यह
अन्य कोई किताब हो, जो भी आपके चैप्टर में सिलेबस में लगे होते हैं उसको पढ़ना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है पितृधन आकृति का शुद्ध संधि रूप है। यह भी देखिए 2005 के टीजीटी की परीक्षा में ये पूछा गया है। ठीक। पितृधन आकृति का शुद्ध रूप है क्या पितृ आकृति होगा, या पतिकृति होगा, या पित्राकृति होगा, या आकृति होगा, पित्राकृति होगा। तो जो बच्चे पढ़े हैं वो क्या लगाएंगे, पित्राकृति। क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पितृधन आकृति, पित्राकृति। इस तरह से पित्राज्ञा भी पूछा जाता है, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है। इतिधन आदि इत्यादि, इस तरह से भी यण संधि के एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पितृ, यहाँ अगर पित्राकृति में संधि पूछे तो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। और अगर सूत्र पूछे तो इको यणच से पित्राकृति में यण संधि हुआ है। और पित्राकृति का संधि विच्छेद पूछे, पितृधन आकृति, पित्राकृति। ठीक है। री के स्थान पर यहाँ पितृ री, और यहाँ तय और रे मिलाकर त्रय हुआ है, पित्राकृति हो जाएगा। ठीक है। यण संधि हो जाएगी। ठीक। फिर दिया है यण संधि का उदाहरण है। 2010 में ये पूछा गया प्रश्न है कि यण संधि का उदाहरण है। किसका पूछ रहा है, यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि का उदाहरण विद्याधन आलय विद्यालय है, या गंगाधन ओघ है गंगौघ है, या गुरुधन आदेश है गुरुआदेश है, या महाधन इंद्र महेंद्र है। ठीक है। तो विद्याधन आलय आ के बाद आ रहा है तो विद्यालय हो रहा है, तो इसमें कौन सा अकह सवर्ण में दीर्घ सूत्र लगा है, लग करके दीर्घ संधि हुआ है। ठीक है। गंगाधन ओघ है गंगौघ में। ठीक है। विद्रेच से वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और उसके बाद महाधन इंद्र महेंद्र, आ के बाद ई आए तो ए हो जाए, और ए का नाम क्या है, गुण है। ये गुण संधि का उदाहरण है। अब क्या बचा, सी बचता है। अगर ए दीर्घ हो गया, बी वृद्धि हो गई और डी गुण हो गया तो खाली सी बच रहा है। यण संधि का उदाहरण पूछ रहा है तो यही हो जाएगा, गुरुधन आदेश है, गुरुआदेश है। ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। गुरुधन आदेश है, गुरुआदेश है, गुरुआदेश में संधि पूछे तो यण संधि हो जाएगा। और यह सूत्र पूछे किस सूत्र से हुआ है गुरुआदेश में यण संधि, तो इको यणच से गुरुआदेश में यण संधि हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है गुरुधन आदेश। देखिए यहाँ भी पूछ लिया, गुरुधन आदेश में संधि होने पर बनता है। अब देखिए 2013 में यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में, टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। गुरुधन आदेश में संधि होने पर कौन सा रूप, संधि के बाद बना हुआ शब्द कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, अभी हम पढ़ करके पीछे आए हैं कि गुरुआदेश है। ठीक है। क्या, गुरुआदेश है, अर्थात सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक। गुरुधन आदेश है, गुरुआदेश में यण संधि होती है। नेक्स्ट है साधुधन इति में संधि होने पर बनता है। यह भी देखिए 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। साधुधन इति में संधि होने पर क्या बनता है, साधो इति बनेगा, या साधुविति बनेगा, या साधुति बनेगा, या साधुरिति बनेगा। तो साधु उ होगा, एक मिनट, यहाँ देखिए साधु में क्या है, उ है, और उसके बाद ई है। ठीक है। तो यण संधि कहता है कि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद, तो यहाँ उ आया है, उ के बाद कोई असमान या सवर्ण स्वरा में, तो क्या हो जाएगा, उ के बाद क्या हो जाएगा, उ के बाद वह में चेंज हो जाएगा। तो किसी में वह है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, खाली साधुति में वह है। तो ऐसे भी आप
लगा सकते हैं। साध्विति यही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ई के स्थान पर क्या होता है, यण यह होता है। उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रय और ली के स्थान पर लय हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ उ के स्थान पर वह हुआ है और साध्विति बना है। ठीक है। तो साधुधन इति क्या बनेगा, साध्विति बनेगा। और साध्विति में कौन सी संधि होगी, तो यण संधि होगी। ठीक है। और किस सूत्र से साध्विति में संधि हुई है, इको यणच में यण संधि हुई है। ठीक है, साध्विति में। ठीक। नेक्स्ट है यद्यपि पद का संधि विच्छेद है। यह भी देखिए 2016 में टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। यद्यपि का संधि विच्छेद है कि यदि धन अपि या यदि धन अपि या यद धन अपि या यद्य धन पि क्या हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि यदि धन अपि हो जाएगा। तो यदि द में ई है, ई और ई क्या है, यण है। इसके साथ कोई भी असमान स्वर है तो आ रहा है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह में चेंज हो जाएगा। ठीक है। यदि धन अप यद्यप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो आपका यही ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि धन अप यद्यप, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आए हुए परीक्षा में आपके आए हुए प्रश्न हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि किस तरह से कहाँ कौन सा संधि पूछ रहा है। कभी विच्छेद दे करके संधि का नाम पूछ ले रहा है, कभी संधि का नाम दे करके संधि विच्छेद पूछ ले रहा है, कभी सूत्र पूछ ले रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ यण संधि दे दिया और यण संधि का सूत्र दे दिया, इको यणच। ठीक है। इक क्या है, ई उ और री यही इक है। ठीक है। और यण यह वैरल यण है। अच क्या है, अच आपके सभी स्वर हैं, ए ई उ री ए ओ आई और औ, यही अच है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ उदाहरण दे दिया है। ठीक है। दध्यत्र दे करके पूछ सकता है कि दध्यत्र में कौन सी संधि है, तो यण संधि है। किस सूत्र से दध्यत्र में यण संधि हुई है, तो इको यणच सूत्र से दध्यत्र में यण संधि हुई है। दध्यत्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दधि धन अत्र, दध्यत्र हो जाएगा। ठीक। फिर उसी तरह से मध्वरी में भी पूछ सकता है, तो मधुधन अरि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि पूछे, संधि का नाम पूछे तो यण संधि हो जाएगा, और संधि का सूत्र पूछे तो इको यणच हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर धात्रंशः, ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो धात्रधन अंशः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और यदि संधि का नाम पूछे तो यण संधि हो जाएगी, सूत्र पूछे तो इको यणच हो जाएगी। ठीक है। धात्रंशः किस संधि का उदाहरण है, तो यण संधि का उदाहरण है। ठीक है। फिर आप पूछ सकता है पित्राकृति में कौन सी संधि है, तो यण संधि हो जाएगी। किस सूत्र से हुई है, तो इको यणच से हो जाएगी। ठीक है। पित्राकृति का संधि विच्छेद पूछता है तो पितृधन आकृति पित्राकृति बनेगी। ठीक है। फिर है यहाँ मातृधन औदार्यम, मात्रौदार्यम। यहाँ बहुत से लोग वृद्धि मार देंगे। ठीक है। जो पढ़े नहीं रहेंगे वो वृद्धि ही मारेंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या है, यण है, यण संधि है। मातृ री, और यहाँ री है, और री और तय है, तय और रे मिला करके त्रय हो गया, तो यहाँ त्रय हुआ है। मात्र औदार्यम, तो मात्रौदार्यम हो जाएगा। मातृधन औदार्यम, मात्रौदार्यम। मात्रौदार्यम में कौन सी संधि हुई है, यण संधि हुई है। किस सूत्र से हुई है, इको यणच से। मात्रौदार्यम में
यण संधि हुई है। ठीक है, उसी तरह से सवित्रोदयम, सवित्रोदयम, सवित्र धन उदयम, सवित्र धन उदयम, सवित्रोदयम हो जाएगा। फिर लाकृति में बहुत पूछता है, लाकृति में कौन सा संधि है, कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है, यण संधि है। ठीक है, किस सूत्र से, इको यण से। और लाकृति का अगर आपसे संधि विच्छेद पूछे तो लृधन आकृति, लृधन आकृति लाकृति हो जाएगा, लृधन आकृति, लृ क्या है, एक स्वर है। ठीक है, लृधन आकृति लाकृति हो जाएगा। फिर हो जाएगा शिशुधन ऐक्यम, शिशुधन ऐक्यम, शिशुवैक्यम हो जाएगा। ठीक है, ऊ के स्थान पर वह हुआ है यहाँ। ठीक है, शिशुवैक्यम हो जाएगा। फिर इतिधन आह इत्याह, इतिधन आह इत्याह हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही। हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं, और कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, इसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया कि यण संधि का सूत्र किस तरह से पूछ सकता है, संधि विच्छेद किसी पद का, किसी संधि से बने हुए शब्द का संधि विच्छेद भी पूछ सकता है, उसका सूत्र भी पूछ सकता है, किस सूत्र से यह संधि हुआ है यह भी पूछ सकता है। तो हम लोगों ने संधि का नाम जाना, संधि के नियम जाने, संधि का सूत्र जाना, संधि विच्छेद जाना, इन सभी का हम लोगों ने आज अध्ययन किया। विश्वास है कि आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा मित्रों, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।